नमस्कार दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। इंडिया टेलीस्कोप शॉप .com हमारी नई वेबसाइट है। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप अपनी क्वेरीज या कोई आइटम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप शिप करते हैं। आज का जो वीडियो है वो टेलीस्कोप नॉर्मली कई बार हमारे पास हैं, उनमें ट्यूब में डेंट है। हम कहीं ले जा रहे थे और उसमें डेंट आ गया, दब गया। तो दो चीज़ें हैं, क्या ऑप्टिकल परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आता है, और सेकंड ये कि अगर वो डेंट है या हमारा दोस्त बाहर से कोई ट्यूब लेके आया या ट्रांसपोर्ट में डेंट पड़ गया, तो क्या वो डेंट ठीक हो सकता है? तो इसके ऊपर आज हम देखते हैं। हमारे पास एक केसन का 135 टेलीस्कोप है इस तरीके से, और यहाँ पे ये डेंट है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस डेंट के साथ क्या कुछ इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, हमने ये कैप उतारी। मिरर का साइज़ जो है वो छोटा है और ऑप्टिकल ट्यूब का साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि आप फ्रंट में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसका जो अंदर मिरर है वो कोई टूटा हुआ तो नहीं है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में तो ये इस तरीके से है। ऐसे ही आप सेकेंडरी मिरर भी देख सकते हैं जो आगे लगा हुआ है कि वो टूटा हुआ तो नहीं है। इसके भी लॉकिंग स्क्रूज हैं, उसको छेड़ना नहीं है। तो ये पोजीशन है। अब एक बार परफॉर्मेंस ज़रा चेक कर लेते हैं। आने के लिए मैं इसमें एक आई पीस लगा रहा हूँ 25 mm जो साथ में आता है, और ये फोकसिंग नॉब है। तो ज़रा सा प्लेस करके देखते हैं कि अभी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, अगर ट्यूब में डेंट है। फोकस करते हैं पहले कि जो डेंट लगा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि परफेक्टली शेप हो रहा है। सामने की जो विंडो है, ऑफ कोर्स इसमें इन्वर्टेड इमेज आएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे अभी हमने आई पीस निकाला हुआ है। तो ये सेकेंडरी मिरर है, बिल्कुल सेंटर में है इसके अभी मेन मिरर के। ये अब यहाँ से आपको देखना है कि ये जो सेकेंडरी मिरर है इस तरह से है, इस तरह से स्लांटेड, और इसके नीचे है। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। तो ये स्क्रूज हैं इसके, इसको आप खोलते हैं। ऐसे ही पीछे वाले के स्क्रू हैं। तो आपको इंश्योर करना है, आपने ट्यूब पहले तो लिटा देनी है, क्योंकि अगर आप इसको खड़ा करके निकालेंगे तो वो स्क्रू अंदर गिर सकता है और मेन मिरर डैमेज कर सकता है। ये सेकेंडरी मिरर है इस तरीके से, आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई डैमेज नहीं है। हालांकि ट्यूब पे डेंट है लेकिन सेकेंडरी में कोई डैमेज नहीं है। इसी तरह से अब हम प्राइमरी मिरर भी हटाएंगे। इसको सेफ जगह पे हम रख देते हैं। ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन है ताकि मिरर बाहर ना आ जाए। इसमें शिफ्ट करने वाले यहाँ पे हैं, ये इस तरीके से। तो ये वाले हैं, इनको तो छेड़ना ही नहीं, ये अंदर की तरफ लगे हुए हैं। नॉर्मली कई बार बाहर लगे होते हैं। इसका कोई फंक्शन, इसी का मेन फंक्शन है अगर मिरर को आपने शिफ्ट करना है, इधर उधर घुमाना है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट्री फिटेड है। और ये स्प्रिंग्स हैं 3, इनको भी हम निकाल लेते हैं। निकाल के इनको साइड में आराम से रख लेते हैं। एक बार आप मेन मिरर चेक करा दो कि मेन मिरर डैमेज हुआ है कि अगर ट्यूब में डेंट है तो ये सेंटर पॉइंट जो है ये कॉलिमेशन के लिए होता है, जो आप वाइट सा स्पॉट देख रहे हैं मिरर में। और ये सेकेंडरी मिरर है। तो ये दोनों बिल्कुल इंटैक्ट हैं, कोई डैमेज नहीं है इसमें। आप प्रोजेक्ट के लिए भी ये मिरर अलग से ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करें नीचे नंबर पे। और अब बेसिकली ट्यूब का हमें डेंट बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ठीक करना है, ठोक पीट के। और अगर उसमें थोड़ा सा पेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो उसको देखते हैं, उसको कैसे स्टोर करना है पेंट उसका। तो ये पूरा बेंड है यहाँ पे, तो हम इसको भी यहाँ खोल के अच्छे से फिर इसको ट्यूब का डेंट जो है वो ठीक करेंगे। ये फाइंडर स्कोप की ब्रैकेट है, तो ये भी हम निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे ये आम जो हम पेचकस से खोलते हैं बिल्कुल वैसे ही सारा हिसाब किताब है। स्क्रूज आपने संभाल कर रखने हैं और पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए कैसे फिक्स करना है, कौन सी साइड ऊपर है, कौन सी नीचे है, या कौन सी लेफ्ट राइट है।
जब खोलने से पहले अगर आप ओरिजिनल फ़ोटो खींच कर रख लें या वीडियो बना कर रख लें तो बहुत अच्छा है। जितनी भी लॉन्ग ट्यूब रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप्स हैं, क्योंकि वो हॉलो होते हैं और उन्हीं में ये ट्यूब का डेंट पड़ता है किसी भी ब्रांड का। अंदर जाके आप हैमर से इसको प्लेन कर सकते हैं ज़मीन पर रख के इस तरीके से। तो जो पहले आपने डेंट देखा था काफ़ी हद तक निकल गया है, यहाँ पे हल्का सा अभी भी यहाँ पे है, क्योंकि हम कार डेंटिंग बिजनेस में नहीं है, लेकिन हमें एक जितनी राउंड हो सकती है उतनी ट्यूब हम करना चाह रहे थे। अंदर एक बार नज़र मार लेते हैं यहाँ पे। तो अंदर अगर थोड़ा सा कलर, क्योंकि ये ब्लैक कोटेड है, लाइट डिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। DIY पेंट जो है ये आप ले सकते हैं, स्प्रे पेंट। इससे आप फर्दर इसको वापस जहाँ भी हल्का सा रंग उतरा है उसको आप पेंट कर सकते हैं। वापस ऐसे तैयार हो गया। अभी अंदर चेक कर लिया, बिल्कुल सही परफॉर्मेंस है। जैसे कि आपका जो सेकेंडरी है वो सही प्लेस होना चाहिए इस तरीके से यहाँ पे। तो ये सेकेंडरी बिल्कुल सामने होना चाहिए, आईपीस फोकसर के सामने। तो अगर आपको ये ऑप्टिकल ट्यूब लेनी हो, ये आपको 10,000 रुपीज़ की पड़ेगी। ऑल ओवर इंडिया हम शिप करते हैं। थैंक्स।